हेलो दोस्तों, आज से हम स्टैटिक जीके की क्लास करने वाले हैं और ये आपकी पहली क्लास है जिसमें हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ेंगे। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल में आपका एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पिछले कई सारे एसएससी के एग्जाम्स में ये सवाल आए हैं इस टॉपिक से, तो हम इस टॉपिक को समझते हैं। यहाँ मैंने कुछ जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका नाम लिखा है। फिलहाल इनके बारे में एक बार यहाँ पर परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसे शक संवत से लिया गया है ये, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्तंभ, राष्ट्रीय फल आपका आम है और राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर, राष्ट्रीय वृक्ष भारतीय बरगद, राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा नदी डॉल्फिन, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो वो आपका मोर है, भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है तो वो आपकी रुपया है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है हाथी, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय सब्जी कद्दू। ठीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है, लेकिन राष्ट्रीय खेल ये नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे भी। ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे आप तिरंगा कहते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे होंगे, आपने देखा भी होगा। ध्वज को पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसको अपनाया था। इसका जो केसरिया रंग है वो देश की ताकत और साहस को, साथ ही सफेद पट्टी जो है धर्म चक्र के साथ में शांति और सत्य को दर्शाता है। वहीं तिरंगे का हरा रंग भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता को दर्शाता है। और इसके बीच में ये जो चक्र है, इसका डिजाइन सारनाथ के सिंह स्तंभ के शीर्ष पर जो दिखाई देता है वहां से लिया गया है। जैसा कि आप यहां देख पाएंगे, इस जगह से इसको लिया गया है। और इसमें टोटल 24 तीलियां हैं। इसमें जो लाइंस हैं इस तरीके से, ये 24 हैं। चलिए अब हम समझते हैं भारत का राज्य प्रतीक, जो कि सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। आपने कई बार 1 रुपए के सिक्के पर और कई सारे सिक्कों पर ये देखा होगा, ये बना हुआ। जो सारनाथ का मूल स्तंभ था उसमें शीर्ष पर 4 शेर दिखाई देते हैं, लेकिन आप इसमें जो भारत का राज्य प्रतीक है, आपको यहाँ पर केवल 3 शेर दिखाई दे रहे होंगे, जो कि एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ठीक है। क्योंकि एक इसमें पीछे की ओर है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें केवल 3 शेर दिखाई देते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता। पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी है जिसमें एक चक्र है। ये चक्र है जिसके दाईं ओर एक सांड और जिसके बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड में कौन सा है, घोड़ा है। इसके नीचे एक शब्द लिखा है जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, जो कि आपका मुंडकोपनिषद एक उपनिषद है, वहां से लिया गया है और इसको देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह है आपका भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। इसको 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। किसको? शक संवत को 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। और हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो इसी शक संवत पर आधारित है और इसका महीना चैत्र माह से ये स्टार्ट होता है। बेसिकली हम जनवरी को अपना फर्स्ट मंथ मानते हैं, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो चैत्र माह से स्टार्ट होता है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ में 22 मार्च 1957 को इंडिया में अपनाया गया था। इसके महीने आप देखिए, पहला महीना जो इसका होता है वो होता है चैत्र, और ये 21 मार्च से 20 अप्रैल तक होता है। चैत्र जो बेसिकली 21 मार्च से प्रारंभ होकर 20 मार्च तक चलता है। उसके बाद वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद, क्वार कहते हैं इसको, क्वार और कार्तिक, अगैन, पौष, माह, फागुन। ठीक है। फागुन आपका बेसिकली फरवरी के अंतर्गत आता है। आप इन दोनों को याद रखना। जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है, जो मार्च से स्टार्ट होता है। उसके बाद आप जोड़ते हुए फरवरी तक जा सकते हैं, फागुन तक पहुंच सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में
इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखना। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ये सभी। ठीक है। इसी क्रम में एक और जो कैलेंडर है उसे कहते हैं विक्रम संवत। इसका नाम जो है राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया था। और जब राजा विक्रमादित्य ने शक शासकों पर विजय हासिल करी थी, इसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चालू किया गया था। यह चंद्रमा की गति पर आधारित कैलेंडर है। इसमें एक वर्ष में 354 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, आपने इसका नाम सुना होगा। ये दोनों 15-15 दिन के होते हैं इस कैलेंडर के अनुसार। तो शुक्ल पक्ष जो है अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा पर खत्म होता है। वहीं जब पूर्णिमा पे ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद लग जाता है कृष्ण पक्ष, जो कि पूर्णिमा से शुरू होता है और अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। तो हमने विक्रम संवत भी समझ लिया। अगला है भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो वो है आपका जन गण मन, जो कि आपने कई बार स्कूलों में, कई बार क्या हम हर बार गाते ही हैं, सुबह प्रार्थना में जन गण मन गाते हुए हमारी क्लासेस की शुरुआत होती थी। तो मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बंगाली में रचा था। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। इसे पहली बार कब गाया गया, तो इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। इसके गायन की अवधि कितनी है, लगभग 52 सेकंड। ठीक है। ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने इसको बंगाली भाषा में रचा था, हमारे राष्ट्रगान को। भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए राष्ट्रगान अलग है, राष्ट्रीय गीत अलग है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम वाला, आपने सुना ही होगा ये गाना। वंदे मातरम जिसका संस्कृत में अर्थ है मैं आपकी स्तुति करता हूं मां। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको रचा था। और ये जो आपका राष्ट्रीय गीत है, इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ, जो कि इन्होंने 1882 में लिखा था। इसी का एक हिस्सा है हमारा राष्ट्रीय गीत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। अब हम समझते हैं भारतीय मुद्रा, जो कि रुपया है, राष्ट्रीय मुद्रा जिसे कहते हैं हम। ये भारत गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। और रुपया जो था इंडिया में सबसे पहले शेर शाह सूरी ने चलाया था। भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को स्वीकारा गया था। बेसिकली इसको 2010 में भारत सरकार ने स्वीकारा था। और इसका डिजाइन किसने बनाया था, वो बनाया था उदय कुमार ने। यहाँ पर एक प्रतियोगिता की गई थी, उस प्रतियोगिता में इन्होंने डिजाइन बनाया इस चिन्ह का और इसको स्वीकार कर लिया गया। बेसिकली ये जो चिन्ह है आपको दिख रहा होगा, ये रोमन के कैपिटल आर और हमारे हिंदी के र, इससे मिलकर बन रहा है। साथ ही यहां पर हमें दो चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां पर दो समानांतर क्षैतिज पट्टियां हैं जिसे आप बराबर कह सकते हैं। अब आगे समझते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो वो है आपका बंगाल टाइगर, जिसे आप कहते हैं बाघ। पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। 1972 तक शेर जो था भारत का राष्ट्रीय पशु था, लेकिन 18 नवंबर 1972 को रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया गया था। बाघ इंडिया के अलावा बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इसका भी राष्ट्रीय पशु है। साथ ही नागपुर को भारत की बाघ राजधानी के रूप में जाना जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अब आगे हम समझते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो वो है आपका मोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस भारत का राष्ट्रीय पक्षी है ये। और भारत सरकार ने 1 फरवरी 1963 को 1 फरवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और ये जो डॉल्फिन है ये केवल शुद्ध और मीठे जल में ही रह सकती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को
गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। अब इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ये जो आपकी मछली है, ये जो डॉल्फिन है, ये सांस जब लेती है तब शोर करती है, इसी कारण इसे स्थानीय रूप से सुसु के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। साथ ही यह IUCN की रेड लिस्ट में भी लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। आगे है आपका राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल आपका आम है। 1950 में इसको राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। देखिए, ये जो वैज्ञानिक नाम है इनको आप याद रखना, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे कि राष्ट्रीय फल कौन सा है। अब सवाल ऐसे बनने लगे हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैनीफेरा इंडिका। ठीक है। भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस का भी यह राष्ट्रीय फल है। साथ ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष आपका आम है। इंडिया में आम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो वो होता है आपका उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो न्यूसीफेरा। नेलुम्बो न्यूसीफेरा, जिसको 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़। आप सभी ने देखा होगा, जिसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, इच्छा पूर्ति का वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे पौराणिक कहानियों, मिथकों में ऐसे शब्दों का यूज किया गया है इस पेड़ को लेकर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है, जिसको 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 2010 में गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। आपको ये बात याद रखनी है। राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है? तो कोबरा। कोबरा, जिसे आप किंग कोबरा भी कहते हैं, ये आपका राष्ट्रीय सरीसृप है। ऑफियोफेगस हन्ना इसका वैज्ञानिक नाम है। अपने जो शिव भगवान की जो मूर्ति है उसमें जो भगवान शंकर हैं अपने गले में जो डालते हैं सांप, उसको बेसिकली कोबरा ही कहा जाता है। और हमारे इंडिया में कोबरा काफी पूजनीय सर्प माना जाता है। राष्ट्रीय विरासत पशु भारतीय हाथी। ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। साल 2010 में पर्यावरण मंत्रालय ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा दिया था। अब देखिए, राष्ट्रीय पशु आपका कौन सा है? वो बाघ है, जबकि राष्ट्रीय विरासत पशु आपका हाथी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जनरली कई बार एग्जाम्स में ये सवाल आया तो वहां पर हॉकी को ही मान लिया गया था, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और इंडिया के नाम पर हॉकी से कई सारे मेडल्स भी आए, कई सारे इन्होंने खिताब भी जीते, इसलिए इसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाता है। लेकिन एक RTI डाली गई, उसमें पूछा गया तो उसमें जवाब आया कि भारत का आधिकारिक रूप से यह राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो हॉकी भारत का आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल नहीं है। इसके बाद आपसे एक सवाल है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? ये सवाल आया था SSC MTS 2020 में। पहला ऑप्शन है सांड, दूसरा ऊंट, घोड़ा, हाथी। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।